तकरीबन आप कह लें कि 70,000 के करीब हमारे पास इस वक्त आर्टिफैक्ट्स हैं, जिनमें से मेजर कलेक्शन हमारी सिक्के हैं। चीफ मिनिस्टर मरीम नवाज़ साहबा को जब ये इसका पेश किया गया, जो कि यूनेस्को ने इसके ऊपर एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाई थी, जिसके ऊपर तकरीबन 4-5 अरब रुपए का उन्होंने एस्टिमेट दिया था, वो इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स हायर कर रहे हैं अलॉन्ग विद द लोकल। तो इंशाल्लाह इन नियर फ्यूचर यू विल फाइंड कि यहाँ पे एक बड़ा ज़बरदस्त तरीके से इसका काम होगा कि जो ऐड होना है वो म्यूज़ियम 2 हिस्सों में हो रहा है। पहली जो है, एक तो म्यूज़ियम की कंजर्वेशन है, इसकी प्रिजर्वेशन है इस बिल्डिंग की। 2 पार्किंग गवर्नमेंट जो है डेडिकेटेड पार्किंग लॉट्स बना रही है, एक नासिर बाग के एरिया में, नासिर बाग में बन रही है, और दूसरी जो है नीला गुम्बद वाली साइड पर बन रही है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नसरीन भट्ट और आप देख रहे हैं GTV डिजिटल। और इस वक्त मैं मौजूद हूं लाहौर म्यूज़ियम में और बहुत ही ज़बरदस्त पेशरफ्त होने वाली है अजायब घर लाहौर में। क्या मैं पाकिस्तान के बाद से लेकर आज तक यहाँ पर कोई ऐसा रेनोवेशन का या कंजर्वेशन का काम कभी भी सुनने में नहीं आया। इस वक्त म्यूज़ियम के डिप्टी डायरेक्टर आसिम रिजवान साहब हमारे साथ हैं। उनसे पूछते हैं कि क्या होने जा रहा है लाहौर म्यूज़ियम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया। एक्चुअली लाहौर म्यूज़ियम आपको जैसे कि मालूम है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा और पुराना अजायब घर है। 1894 से लेके अब तक इसमें कोई बहुत बड़ी कोई तब्दीलियाँ नहीं आई थी, और ये तकरीबन 130 साल पुरानी बिल्डिंग है, और इसमें अब बहुत सारे मसाइल का इस बिल्डिंग को सामना था। हमने गाहे बगाहे अपनी अर्ज़ी डालते रहे हैं, मगर मौजूदा हुकूमत का जो ये विज़न है सियाहत के हवाले से वो बहुत ही ज़बरदस्त है। और उसी सिलसिले में चीफ मिनिस्टर मरीम नवाज़ साहबा को जब ये इसका पेश किया गया, जो कि यूनेस्को ने इसके ऊपर एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाई थी, जिसके ऊपर तकरीबन 4-5 अरब रुपए का उन्होंने एस्टिमेट दिया था, तो CM साहबा ने कहा कि 4-5 अरब क्या, इसके ऊपर 10 अरब भी लगे तो कोई मज़ायका नहीं, हम करेंगे। और लेकिन इसको एक इंटरनेशनल एक अदारा बनाना है हमने। तो उसी सिलसिले में फिर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इसको मौजूदा बजट में भी रखा। अब इसकी जो मौजूदा बिल्डिंग है, इसमें ना सिर्फ इसकी क्यूरेशन होगी जो स्टेट ऑफ द आर्ट होगी, इसके अंदर एयर कंडीशनिंग सिस्टम होगा, इसकी छतों को महफूज किया जाएगा, और एक डिजिटल जो क्यूरेशन है वो भी इसकी की जाएगी। तो इसकी जो कंजर्वेशन है कभी भी किसी हवाले से अमल में नहीं आई है, क्योंकि जो हमने देखा कि कभी वॉल्स को देख लिया या कभी छत जो है वो चौथाई, अब तो खैर वहाँ पे मौजूद नहीं है, तो मतलब कभी कोई प्रॉपर कंजर्वेशन नहीं हुई। नहीं, देखिए 130 साल गुजर गए हैं तो थोड़ा बहुत तो काम होता रहा है, लेकिन जो एक डेडिकेटेड वर्क की ज़रूरत थी इसके ऊपर, वो नहीं हुआ था। वो ये पहली दफ़ा हो रहा है, और वो एक बड़ा एक कम्प्रीहेंसिव और डेडिकेटेड वर्क होगा। और उसमें जो सीनियर मिनिस्टर साहबा हैं मरीम औरंगज़ेब साहबा, वो हर दूसरे दिन इस चीज़ के ऊपर मीटिंग करती हैं, और वो उनकी एक ही डायरेक्शन है कि इसके ऊपर बिल्कुल कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा इसके काम के ऊपर। इस म्यूज़ियम को हमने एक बैनुल-अक़वामी मेयार का म्यूज़ियम बनाना है, और इसी सिलसिले में IDAP जो है पाकिस्तान की नंबर 1 एक एग्जीक्यूटिंग एजेंसी है, डेवलपमेंट का काम कर रही है, तो वो हमारे लिए वो काम कर रही हैं। वो इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स हायर कर रहे हैं अलॉन्ग विद द लोकल। तो इंशाल्लाह इन नियर फ्यूचर यू विल फाइंड कि यहाँ पे एक बड़ा ज़बरदस्त तरीके से इसका काम होगा, और ना सिर्फ ये पंजाब बल्कि पाकिस्तान के लोगों के लिए जो तालीम के साथ जो तफरीह वाला जो मामला होगा, वो इस लाहौर म्यूज़ियम में आपको नज़र आएगा। इसकी बिल्डिंग तो ज़ाहिर है जो हमारा हिस्टोरिकल एलिमेंट है वो बरकरार रहेगा। जो आप यहाँ पे बहुत सी गैलरीज मौजूद हैं, तो किस तरह से आप इसको कंजर्वेट कैसे कर रहे हैं? कौन कौन सी कोई नई गैलरीज ऐड करेंगे, क्या करेंगे? देखिए, जो ऐड होना है वो म्यूज़ियम 2 हिस्सों में हो रहा है। पहली जो है, एक तो म्यूज़ियम की कंजर्वेशन है, इसकी प्रिजर्वेशन है इस बिल्डिंग की, वो किया जाएगा इस काम में। वो साल लगे, 2 साल लगे, 3 साल लगे। उसके बाद इस म्यूज़ियम की एक एक्सटेंशन होने जा रही है, जो कि वो भी प्रिंसिपली अप्रूव्ड हो चुकी हुई है। उसमें यह है कि जो लाहौर म्यूज़ियम के साथ जो एडजेसेंट एरिया है, हमारा पार्किंग लॉट है, वहाँ पे हम एक 3 मंजिला बिल्डिंग बना रहे हैं, और वो बिल्कुल चूँकि एक नया म्यूज़ियम है और इसमें तो हम बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। वहाँ पे वो आपको जो दुनिया का जो बेहतरीन म्यूज़ियम है, वो एक मॉडर्न म्यूज़ियम, उसमें आपको उसकी झलक नज़र आएगी। अच्छा, अभी आपने कहा कि पार्किंग का एरिया जो है वहाँ पे कर रहे हैं, तो फिर यहाँ पे हमारे यहाँ क्योंकि मेन सड़क है, माल रोड है ये, तो पार्किंग के पहले ही बड़े मसाइल हैं। तो फिर अगर कोई यहाँ पे आते हैं, डेलीगेशन आते हैं, समटाइम टूर्स आते हैं, तो फिर उसके लिए क्या अरेंजमेंट्स किए जाएंगे? देखिए, उसके लिए 2 पार्किंग गवर्नमेंट जो है डेडिकेटेड पार्किंग लॉट्स बना रही है, एक नासिर बाग के एरिया में, नासिर बाग में बन रही है, और दूसरी जो है नीला गुम्बद वाली साइड पे बन रही है। तो उसके अलावा हम जो पहला हमारा ग्राउंड फ्लोर है,
जो पार्किंग इस वक्त मौजूद है वो पार्किंग तो वही रहेगी, नीचे वाले फ्लोर पे हम कुछ नहीं कर रहे, ग्राउंड फ्लोर पे सिर्फ पार्किंग के लिए है, उसके ऊपर वाले फ्लोर पे गैलरीज होंगी जिनके ऊपर एलिवेटर्स और इलेक्ट्रिक आपको स्टेयर्स मिलेंगी, और उसके साथ साथ एक अंडरपास होगा जो दोनों म्यूज़ियम्स को आपस में जोड़ेगा, और उस अंडरपास में आपको सारी दूसरी एक्टिविटीज़ भी मिलेंगी, वहाँ पे सोवेनियर शॉप्स भी होंगी और दूसरी बच्चों के लिए काफ़ी कुछ होगा वहाँ पे। अच्छा, तो अभी जो इसकी आप एक्सटेंशन करेंगे म्यूज़ियम की, तो उसमें जो हमारे पास ये नवादरात हैं, कितना ज़ख़ीरा हमारे पास मौजूद है? देखें जी, हमारे पास तकरीबन आप कह लेंगे 70,000 के करीब हमारे पास इस वक्त आर्टिफैक्ट्स हैं, जिनमें से मेजर कलेक्शन हमारी सिक्के हैं, और बाकी है जो हमारी मेजर कलेक्शन है उसमें इंडस सिविलाइजेशन है, गंधारा है, उसमें हमारे पास सिख कलेक्शन है, हमारे पास मैनूस्क्रिप्ट्स हैं और इस्लामी है। तो इन सब के लिए एक डेडिकेटेड और स्टेट ऑफ द आर्ट आपको डिस्प्ले देखने को मिलेगा इंशाल्लाह। इस वक्त कितने हमारे आर्टिफैक्ट्स मौजूद हैं यहाँ पे? जी, आर्टिफैक्ट तो सारे ही मौजूद हैं, जो डिस्प्ले पे मौजूद हैं वो तकरीबन वो पूरी दुनिया में ऐसे ही होता है। इस वक्त जो डिस्प्ले में हैं तकरीबन 8 से 10% है उस टोटल कलेक्शन का। जो मास्टर पीसेस होते हैं वो हम डिस्प्ले पे करते हैं और वो रोटेट होते रहते हैं। हमारे रिज़र्व से निकाल के 6 महीने बाद, 3 महीने बाद, ये जो क्यूरेटर्स होते हैं वो ख़ुद फैसला करते हैं इन चीज़ों के बारे में। यकीनन आने वाले वक्त में म्यूज़ियम जो है वो पूरी दुनिया में एक नई अपनी पहचान के साथ जो है वो उभरने वाला है, और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि जैसे जैसे काम आगे बढ़ता जाएगा, डेफिनेटली पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जो तारीख़ है, जो इन आर्टिफैक्ट्स के ज़रिए हमें नज़र आती है, वो दुनिया भर को अट्रैक्ट करेगी, और टूरिज़म का जो एक विजन है पंजाब गवर्नमेंट का, उसको फ्लरिश होने का मौका मिलेगा। अपनी मेज़बान नसरीन भट्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।